हेलो जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप की शिक्षा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबने देख ही लिया है थंबनेल में, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है, आज 25 तारीख है, यानी कि कल 24 तारीख को रात को यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक भर्ती बोर्ड की ओर से नोटिस आया है। नोटिस क्या आया है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी नई भर्ती होनी है, उसके लिए जो पेपर होगा आपका, उसके लिए आप सबको पता है कंपनी का चयन होना था। उसी से संबंधित एक नया नोटिस आया है, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या दिया गया है, नए नोटिस में क्या जानकारी आई है आपके लिए निकल करके। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बेस्ट बुक की अगर हम बात करें तो उसके लिए बेस्ट बुक है आपके लिए चक्षु प्रकाशन की, जिससे आप अपनी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये एक आपके लिए स्टडी गाइड बुक है। इसमें सभी टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से सरलतम भाषा में कवर किए गए हैं और इसमें जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से बताए गए हैं जो प्रीवियस ईयर हुए हैं। और आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ में ही इसके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं जिससे आप अपनी तैयारी को और आगे बेहतर बना सकते हैं। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर इसे आप परचेज कर सकते हैं। और इसके और भी सब्जेक्ट के कई बुक हैं, इनको भी आप परचेज कर सकते हैं। सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से नया नोटिस आपके लिए क्या है। चलिए मैं आपको यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर दिखाता हूं कि उस नोटिस में आपके लिए क्या दिया गया है, क्या सूचना आई है उसमें। और दोस्तों ये हम आ गए हैं यूपी पुलिस की भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ आपको ऊपर दिखाई दे रहा है सूचना विज्ञप्ति, जो नोटिस आया है आपका, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सामने ही दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर, 24 मार्च 2022 को। इसको ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या दिया गया है। जो आपका नोटिस आया है भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये आप ऊपर देख सकते हैं 24 मार्च का है। इसमें लिखा हुआ ऊपर, आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 एवं फायरमैन के 172 पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु ओपन टेंडर के माध्यम से आमंत्रित निविदा के संबंध में नंबर पर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 एवं फायरमैन के 172 पदों को सीधी भर्ती 2021 द्वारा भरे जाने के लिए कार्यदायी संस्था के चयन हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए उपरोक्त आरएफक्यू के संबंध में मात्र 2 कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अपनी अपनी निविदाएं प्रस्तुत की गई हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं इसमें लिखा गया है कि सिर्फ इनको 2 कंपनियों के लिए ही अभी टेंडर का जो नोटिस इन्होंने निकाला था, हर बार जो निकाल रहे हैं, इनके लिए सिर्फ 2 कंपनी ही मिली है पेपर कराने के लिए अब तक। इसलिए मात्र 2 कार्यदायी संस्थाओं की निविदाएं प्राप्त होने के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा पूर्व निर्गत आरएफक्यू संख्या इतनी दिनांकित 4 मार्च 2022 को निरस्त कर पुनः आरएफक्यू संख्या इन्होंने पिछला वाला निरस्त करके दिनांकित 24 मार्च निर्गत करते हुए कार्यदायी संस्थाओं को अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 5 अप्रैल को समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे के मध्य तक की तिथि निर्धारित की जाती है। यानी कि जो 24 मार्च इनकी डेट थी, पिछली बार इन्होंने दी थी, वो फिर से दोबारा बढ़ा करके 5 अप्रैल कर दी है। हर बार की तरह दोस्तों वही निराशा मिली है, इसमें भी हर बार की तरह इन्होंने फिर से आगे डेट कर दी है। और नीचे ये है अपर सचिव भर्ती, जो भी इस पे है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के द्वारा है। और नीचे वही सारी PDF जो भी इसमें डिटेल हर बार दी गई है कि पेपर कितने लड़कों का होगा, कितने फॉर्म भरे जाएंगे। तो दोस्तों ये था कि आपकी जो डेट थी कंपनी का चयन होना था, लेकिन इस बार भी वही हुआ, बच्चों को फिर से अंधकार में डाल दिया गया है। हमारी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये भर्ती कराना चाहते हैं या सिर्फ टेंडर की डेट बढ़ाने के लिए यही काम कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है इन्हें परीक्षा नहीं करानी, सिर्फ टेंडर की डेट आगे बढ़ाती चलनी है और उस हिसाब से डिजाइन करते हैं। उस नोटिस को आप पढ़ के देखो, उसे पूरे को अच्छे तरीके से शुरू से लेकर एंड तक उस हिसाब से उसे डिजाइन करते हैं। क्या ऐसा लगता है पता ना भर्ती को लेकर के कितनी सीरियस हैं, और होता उसमें कुछ नहीं, सिर्फ डेट बढ़ा देते हैं। अब जिन लड़कों का सिर्फ एम कांस्टेबल को लेकर रखे, जिनका सपना फर्स्ट स्टैंड लास्ट सिर्फ कांस्टेबल तक रहता है, जो पुलिस में जाना चाहते हैं, जिनका सपना सिर्फ पुलिस बनना ही है, उनके भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं और कुछ इससे ज़्यादा नहीं है। एज के लिए वैसे ही लड़के परेशान हो रहे हैं, EWS वाले, जनरल वाले भी, OBC सभी लड़के ओवरेज होते जा रहे हैं। उनके लिए एज का पहले से ही नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, ये और दोबारा से ज़्यादा अंधकार में उनको डालते जा रहे हैं। अंधकार में इसलिए डर रहे हैं, जैसे ही भर्ती लेट होती जा रही है, बच्चों का पढ़ने मन नहीं लग रहा है, कोई सोच रहा भर्ती आएगी, कोई सोच रहा नहीं आएगी। उधर UPSI का कुछ नहीं हो रहा है, वो भी अंधकार में लटके हुए हैं, कुछ ने तो रेस ही बंद कर दी, पता ना उसका क्या होगा क्या नहीं होगा। उधर UPSSC लटका हुआ है, उसकी लेखपाल की कोई डेट नहीं है अभी तक, कुछ भी नहीं। तब तो 6 महीने में पूरी जॉइनिंग तक इन्होंने डेट दे दी थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। मुझे तो लग रहा है जो आधिकारिक बयान आया था भर्ती बोर्ड के चेयरमैन साहब का, अखबार में आपको पता 2-4 दिन पहले निकली थी
कि इनके मई में इनका नोटिफिकेशन आ जाएगा और जुलाई में इनका पेपर हो जाएगा। तो वो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि जो इन्होंने कहा है उस तिथि पर बिल्कुल भी कुछ भी नियत टाइम से कुछ भी होने वाला नहीं है। जिस हिसाब से ये चल रहे हैं उस हिसाब से तो डेली हर 10 दिन बाद पता चलता है कि टेंडर की डेट बढ़ गई। ऐसा क्या है, अब इस टेंडर में हुआ ये है कि 2 कंपनियां ही मिली हैं इन्हें। अब तक 2 कंपनियों ने ही आवेदन किया है इनके लिए परीक्षा कराने के लिए, और इन्होंने फिर से वो सब कैंसिल करके, हर बार यही आता है कि पिछला वाला जो भी QRF कोड जो भी जैसा भी रहता है वो सब कैंसिल करके, और ये अब नए सिरे से दोबारा से, अब इन्हें सिर्फ 2 ही कंपनी मिली है, फिर दोबारा से कंपनी को चयन होगा। भगवान जाने ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, किस तरीके से लगे हुए, क्या इनकी मंशा है, कब पेपर कराएंगे। पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस हिसाब से चल रहे हैं। मैंने साफ बता दिया कि जुलाई में पेपर किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता जुलाई में। लेकिन अब ये तो रही भर्ती की बात, अब हम बात करते हैं आपकी पढ़ाई की बात। देखिए आपको इतना पता है कि भर्ती आने वाली है, अब इन पर तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आप पर, आप जैसे भाई बहनों पर जो तैयारी कर रहे हैं इसकी फर्क पड़ेगा उन पर, क्योंकि वो अच्छी तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं। इनको क्या एक नोटिस निकलना रहता है कि डेट बढ़ गई, फिर 15 दिन बाद निकाल देते हैं कि डेट बढ़ गई। आपसे बस मैं यही कहना चाहूँगा, इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करके, हमें समझ रहा हूँ कि इस चीज़ से बहुत प्रभाव पड़ता है पढ़ाई पर कि पता नहीं भर्ती कब निकलेगी, कब नियत तिथि अगर कोई पहले बता दी जाती है कि इस डेट को आपका नोटिफिकेशन आएगा, इस डेट को आपका एग्जाम होगा, तो तैयारी में एक अच्छी जान डल जाती है। तो इस वजह से आप इन चीज़ों को ध्यान में न रखते हो, अपनी एक पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपको पता है आपके काम पढ़ाई ही आएगी। इनका कोई पता नहीं कभी एक साथ नोटिफिकेशन निकाल दें, ये गारंटी है। इस चीज़ का बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ 101% आपकी भर्ती आएगी, और कुछ दिनों बाद ही आपकी भर्ती, बस ये समझ लीजिए कि अंतिम चरण पर चल रहा है ये जो सब कुछ ड्रामा चल रहा है, ये समझिए कि अंतिम चरण पर ये ड्रामा सब चल रहा है। तो बस इसीलिए कह रहा हूँ आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर करते रहिए, अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट लगाइए, अच्छी बुक से पढ़िए। जहाँ आपको मैंने प्रैक्टिस सेट वगैरह भी बता दिए चक्षु प्रकाशन के, वहाँ से पढ़िए, अच्छी प्रैक्टिस सेट हैं। विशेषकर किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए कि भर्ती आएगी नहीं, इस चीज़ का मैंने क्लियर कर दिया। इस चीज़ को दिमाग में भी मत लाना कि भर्ती आएगी नहीं, भर्ती जरूर आएगी आपकी। दोस्तों आप सबके लिए बस यही जानकारी थी जो ऑफिशियल नोटिस आया है आप सबके लिए। अगर जैसे ही कोई भी भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट आती है मैं आपके लिए तुरंत बताऊंगा। एज से संबंधित मैंने आपको बता दिया कि EWS वालों के लिए एज की में छूट मिल सकती है। अब जैसे कोई भी अपडेट और भी कोई भी आगे होगी तो मैं आपको तुरंत बताने की कोशिश करता हूं, जिस तरीके से अब तक बताते आया हूं। तो बस आप अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए। अगर आपने पढ़ाई में ढील डाल दी तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। आपको इतना तो पता है कि वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आएगी तो एग्जाम आपका जरूर होगा। ये भी ये समझिए कि आपके एक तरीके से संघर्ष के ही दिन मानो इनको भी। जब आप लग जाएंगे, जब आपको वर्दी मिल जाएगी, तब आप इन चीज़ों को भी ध्यान करोगे कि एक समय ऐसा था कि हर 15 दिन बाद टेंडर की डेट बढ़ाई जा रही थी और हम तैयारी में लगे हुए थे, ये भी दिमाग खराब कर रहे थे, इधर नोटिफिकेशन का कुछ पता नहीं था, जैसे तैसे तब जाके हमें ये वर्दी मिली है। तो आपके लिए भी एक ये संघर्ष का ही टाइम समझो, इसे ही संघर्ष कहते हैं। तो ये बस आपके लिए एक ऐसा समय है जिस समय आपको डगमगाना नहीं है अपनी पढ़ाई से, निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे रहना है। अच्छी तरीके से पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आपके लिए बस मेरी ओर से यही जानकारी देनी थी। आगे भी जैसी भी कोई अपडेट होगी आपको मैं तुरंत बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।